सफाई ज़रूरी है या नहीं? क्या दांतों की सफाई कराने से हमारे दांत हिलने लगते हैं या दांत घिस जाते हैं? इन सभी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दांतों की सफाई किस प्रकार से होती है, हमारे दांत में ये गंदगी कैसे जमा होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। जो इसका मेडिकल टर्म है दांतों की सफाई के लिए, उसे स्केलिंग कहा जाता है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, ओवरऑल ये जो कहा जाता है इसको ओरल प्रोफाइलेक्सिस। स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग भी एक टर्म है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम खाली स्केलिंग, जिसको कि ओरल प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये हार्ड चीज़ जो दांत के पीछे डिपॉजिट हो रही है वो किस वजह से होती है और इसका कारण क्या है। आमतौर पर क्या होता है कि हमारे मुंह में खाना जमता रहता है, सही तरीके से ब्रश ना कर पाने की वजह से वहाँ पे खूब सारे बैक्टीरियाज, खूब सारे कीटाणु वहाँ पे आ जाते हैं, जो धीरे धीरे करके खाने जो वहाँ पे जमा हुआ है उसको खाना चालू करते हैं। खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, ब्रेक डाउन होके, एसिड रिलीज़ करके वहाँ पर एक हार्ड कैल्कुलस पत्थर जैसी चीज़ जमा होती है। अब ये पत्थर जैसी चीज़ हमारे गॉल ब्लैडर में, किडनी में भी जमा होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम डायरेक्ट पत्थर खा रहे हैं और वो हमारे किडनी में जाके या गॉल ब्लैडर में जाके जम जा रहा है। ऐसी ही कंडीशन हमारे मुंह की है। हम इसमें डायरेक्ट पत्थर तो जैसी चीज़ नहीं खा रहे हैं, वो सब खाना या बैक्टीरिया से मिलकर ही वो हार्ड डिपॉजिट, जिसे हम कैल्कुलस और प्लाक कहते हैं, वो इस वजह से डिपॉजिट होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है दांत के पीछे वाली सतह पे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दांत के पीछे वाली सतह मोस्टली हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारा दांत है, ये हमारी जड़ है। जो हमारा दांत है वो खुला है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे इनेमल डेंटिन कहते हैं, जो इसे प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से, कि हमें ठंडा गर्म वगैरह कुछ नहीं लगता। इसके नीचे हमारी ये जड़ का पार्ट है और ये जड़ जो रहती है इसके ऊपर रहती है मसूड़े की कवरें। लेकिन जो ये जड़ है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का इनेमल और डेंटिन नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा खाना डिपॉजिट होने लगता है यहाँ पे, जहाँ से मसूड़ा शुरू हो रहा है, खाना यहाँ डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे मुंह कहेगा कि हाँ हमें सफाई की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी इतनी दिक्कत हो नहीं रही है, हमारा खान पान मुंह से आराम से चल ही रहा है, तो सफाई कराने क्यों ही जाए। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये मसूड़ा जो है ये गंदगी से इरिटेट होता रहेगा, इरिटेट होते होते ये नीचे आ जाएगा। अब जब आप खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो आपको मसूड़े में खून आ रहा है। लोग के बहुत सी बार लोगों की शिकायतें भी होती है कि इसके लिए कोई दवाई बता दीजिए कि मसूड़े से खून आ रहा है, क्या कर रहा है। फिर क्या करते हैं लोगों ने, आजकल टीवी पे ऐड तो देखे ही हैं सेंसोडाइन वगैरह के, फटाफट से ऐड देखते हैं, सेंसोडाइन लाते हैं, सेंसोडाइन घिसना शुरू कर देते हैं। आपने क्या किया, सेंसोडाइन से वहाँ पे फ्लोराइड डिपॉजिट हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट आया, कुछ देर के लिए वहाँ ठंडा गर्म लगना और ब्लीडिंग रुक गई। लेकिन क्या आपने वहाँ का कारण रिमूव किया? क्या वहाँ की इटियोलॉजी रिमूव हुई जिस वजह से ये आपको इरिटेशन हो रही थी या मसूड़े में से खून आ रहा था? क्या हमने उसका समाधान किया? तो बिल्कुल भी नहीं, हमने समाधान तो किया ही नहीं। हमने खाली क्या किया, उस मुसीबत को थोड़ी देर के लिए ढक दिया, थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया ये पेस्ट वगैरह से, है ना। मैं कोई स्पेसिफिक पेस्ट के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक किसी भी बीमारी का कारण नहीं हमें समझ आएगा और हम उसे नहीं हटाएंगे तो कैसे ही इलाज होगा। अब यही आपने दांत की सफाई करवा ली होती, तब आप वो पेस्ट यूज़ करते तो ज़्यादा लाभदायक होता। अब क्या हुआ, हमने सफाई कराई नहीं, धीरे धीरे मसूड़े नीचे जाने लगे। अब जो जड़ है वो कुदरत की ऐसी चीज़ है जो एक लेयर से ढकी हुई है मसूड़े से। अब क्या है, वो खुल गई क्योंकि मसूड़े नीचे जाने लगे। अब लोग बोलते भी हैं कि हमारे मसूड़े नीचे जा रहे हैं, उनका कारण यही होता है, निरंतर वहाँ पे गंदगी जमती रहती है, मसूड़े इरिटेट होके, गुस्सा होके नीचे पहुँच जाते हैं। अब ये वापस ऊपर कैसे आएंगे? वापस ऊपर अगर आप समय से रहते, इनको दिखा लेते, वहाँ पे सफाई हो जाती, तो ये ऊपर लाना इनको आसान होता और मुंह में ब्लीडिंग भी कम होती, क्योंकि जितना इलाज आप समय रहते करवाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मान लीजिए आप सफाई करवाने जाते हैं, सफाई करवाने गए आप, सफाई करवाने में क्या हुआ कि सबसे पहले कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसे हम स्केलर कहते हैं, और इसके आगे जो टिप लगी है नोकीली सी, इसे स्केलर टिप कहा जाता है। इस मशीन में से पानी आता है, पानी के मीडियम से अब लोग कहते हैं कि हमारे दांत घिस जाएंगे,
तो मैं आपको बता दूं कि ये दांत पे नहीं लग रहा है, उसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है, कैल्कुलस प्लाक जमा हुआ है, ये उस चीज़ को हल्का सा टच करता है, वो चीज़ वाइब्रेट होती है तो टूट के वहाँ से निकलती रहती है और पानी उनको धुलने का काम करता रहता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ये जो कैल्कुलस वगैरह ये मसूड़े के अंदर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सफाई वहाँ भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा काम तो करना ही है, कंप्लीट क्लीनिंग तो करवानी ही है। तो मसूड़े में उस टाइम हल्का फुल्का खून इसलिए आता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने सफाई कराई थी, हमारे मसूड़े में से तो बहुत खून निकला। अगर आपके मसूड़े से खून निकल रहा है तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी गंदगी मसूड़े के अंदर थी, वहाँ उसकी सफाई करी गई, तभी आपको वहाँ से खून निकला। और यही चीज़ आपने पहले करवा ली होती तो शायद आपको उतना खून निकलता भी नहीं। दूसरी चीज़ जो लोग कहते हैं कि दांत कराने से, सफाई कराने से हमारे दांत हिलने लग गए थोड़ी देर के लिए। अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ गंदगी आती है, मसूड़े नीचे जाते रहते हैं, यहाँ जो हड्डी ने दांत को पकड़ा था, अब हड्डी की जगह दांत को किसने पकड़ रखा है, गंदगी ने। अब हमने ये गंदगी साफ़ कर दी, यहाँ पे हड्डी है नहीं, मसूड़ा है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपके दांत कुछ दिन तक हिलेंगे। लेकिन अगर मसूड़े थोड़े से ही नीचे गए हैं तो सफाई कराने के बाद, मसाज करने के बाद ऊपर की तरफ वो वापस से वहाँ ग्रोथ होगी, वापस से वहाँ नई हड्डी आएगी और आपका दांत वापस से मजबूत हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ आप बहुत लेट जाके कराते हैं कि आपका 2.5 से 3 mm हड्डी गल चुकी है, 3 mm से ज़्यादा आपकी जड़ भी दिखने लग गई है, तो उस कंडीशन में सफाई कराने के बाद भी मसूड़ा ऊपर नहीं आएगा। फिर उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, फ्लैप प्रोसीजर्स होते हैं, मसूड़े को सर्जरी के द्वारा ऊपर लाया जाता है, वहाँ टाँके लगते हैं, फिर वो प्रॉपर तरीके से हील हो पाता है, कुछ इस तरह। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने इलाज पर कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं, कितना टाइम लगाना चाहते हैं और उस प्रोसेस को कितना ज़्यादा डीप बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समय रहते आपके दांतों में इतनी ज़्यादा दिक्कतें ना आए तो जाहिर सी बात है आपको समय से पहले इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेहतर यही रहेगा कि हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर उसे लगेगा कि सफाई की ज़रूरत है तो आपकी सफाई होगी, लेकिन अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि सफाई की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो अननेसेसरी सफाई तो आपके दांत की करेंगे नहीं, कि ज़रूरत है भी नहीं, फिर भी आपके दांत की सफाई करने में लगे हुए हैं। अब एक नॉर्मल आदमी जो दोनों टाइम ब्रश करता है, अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करता है, कुछ ऐसा बाहर की गंदी वाली चीज़ें नहीं खाता और हर 6 महीने में आके अपने दांत दिखाता रहता है, हो सकता है उसे कम सफाई की ज़रूरत पड़े। और ऐसा व्यक्ति जो दिन भर कॉफ़ी टी बहुत ज़्यादा लेता है, ऊपर से तंबाकू भी खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है और दोनों टाइम ब्रश भी अच्छे से नहीं कर रहा है, हो सकता है ऐसे दांतों की सफाई 4 महीने में भी करानी पड़े। तो ये सब चीज़ें उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपके कुछ डाउट दांतों की सफाई से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। आई एम साइनिंग इट ऑफ।